आपका स्वागत है मेरे क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, जो कि लिखा है मार्ज पियर्सी ने। ठीक है, ये एक पोएटेस है और पोएटेस ने एक बोनसाई ट्री की कहानी लिखी है, जो कि एक मेटाफर की तरह बोनसाई ट्री को लिया गया है। बेसिकली ये कहानी लड़कियों की है, उनके टाइम की। ठीक है, जो कि आज की भी टाइम की जो औरतें हैं उनसे थोड़ा-थोड़ा रिलेट करती है। थोड़ा नहीं, ज़्यादातर ही रिलेट करती हैं। आगे हम पोएम पे चलते हैं, ठीक। फर्स्ट लाइन है, द बोनसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। ये जो पोएम है, इसमें जो रेफरेंस है इसके लिए मैंने ये एक इमेज लिया है। ठीक है, ये इमेज आप देख सकते होंगे, जिसमें एक बोनसाई ट्री है और उसके साथ ही एक औरत है। बोनसाई ट्री कैसी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये आप इमेजेस में देख रहे होंगे, ये जो बोनसाई ट्री होती है वो बेसिकली बड़ा सा पेड़ होता है, नेचुरली ये बड़ा होता है। ठीक है, अगर इसको कहीं जंगल में उग जाता या फिर किसी के बाउंडेशन में नहीं उगता, कहीं भी फ्री रेंज में, अगर फ्री फील्ड में उग जाता, तो ये बहुत ही बड़ा होता है ना, बहुत ही विशाल होता है। जस्ट लाइक बनियान ट्री आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होता, बट ये गार्डनर ने इसको काट-छाँट करके एक सुंदर से गमले में रखा हुआ है और ये इसको काट-छाँट करने के बाद छोटा बनाया है और इसको इतना छोटा बनाया है कि इसको टेबल पे रखा जा सके, घर में सजाया जा सके, ऑफिसेज़ में लगाया जा सके, है ना? सुंदरता के लिए, ठीक है? तो हम पोएम पे चलते हैं। पोएम की लाइन हमने पढ़ ली है और ये जो रेफरेंसेस है इसको हम जान लेते हैं। जैसे कि ये बेसिकली औरतों के जीवन के ऊपर पोएम लिखी गई है। तो ये जो औरत है इसको आप देख रहे होंगे, बहुत ही सैड फील कर रही है, इसका फेस ही बता रहा है कि ये बहुत ही सैड है, ठीक है? तो बोनसाई ट्री जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉट में रखा गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर गमले में रखा गया है, वो 80 फीट तक लंबा हो सकता था। क्यों? क्योंकि कब हो सकता था? जब वो माउंटेन के किनारे वाले जो माउंटेन के आस-पास जो ज़मीनें होती है, उस पे उगता और उसको नेचर से वो सारी चीज़ें मिलती जिसका वो हकदार है। लाइक अच्छा पानी मिलता, नेचर से उसको पानी मिलता, साफ हवा मिलती और मिनरल्स मिलते, तो वो सारी चीज़ अगर उसको एक साथ मिलती और किसी के बाउंडेशन में नहीं होता और किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बहुत ही बड़ा हो सकता था और बहुत ही विशाल हो सकता था। ठीक है, अ, तब तक जी सकता था, तब तक रह सकता था जब तक कि उसके ऊपर कोई बिजली ना गिर जाए। यहाँ पे लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली गिरना। तो ये बिजली से उसके 2 टुकड़े नहीं हो जाते। ये रेफ़रेंस लिया गया है बेसिकली, उनके पोएटिस के कहने का मतलब है कि वो जब तक नेचुरली नहीं मरता, जब तक नेचुरल डेथ नहीं होती उसकी, तब तक वो वहाँ पे जीवित रह सकता था। सेम कंडीशन है औरत की भी। औरत को भी अगर किसी से घरवालों से इंस्ट्रक्शन नहीं मिले होते कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चे करने हैं और तुम्हें घरवालों की खुशी के लिए जीना है बस, तो वो खुश रह सकती थी। शादी तब भी करती, वो बच्चे तब भी करती, बट ये जो इसका फेस है, वो इतना सैड नहीं रहता, वो बहुत ही खुश रहती, ठीक है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में भी अपने लिए भी कुछ कर रही होती। तो हम आगे के पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। प्रून्ड का मतलब होता है यहाँ पे कटाई छटाई, ठीक है? गार्डनर ने उसको क्या किया, प्रून्ड कर दिया, काट छाट के छोटा कर दिया, ठीक है? गार्डनर उसका, एक लड़की के लिए गार्डनर उसका कोई भी हो सकता है, उसका माली कोई भी हो सकता है, जो उसका गार्डियन होगा, जो भी उसका देखभाल करता होगा, वो उसके माली हो सकते हैं। रेफरेंस के लिए ले लो, जैसे कि उनके फादर हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है? It is 9 inches high. Every day as he whittles back the branches, the gardener croons. ये क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो पौधा, वो पेड़ कितनी इंच का रह गया है? 9 इंच का, काटने छाटने के बाद और उसकी देखभाल करने के बाद वो सिर्फ 9 इंच का रह गया है, जो कि 80 फीट तक टॉल हो सकता था, ठीक है? हर रोज जब भी
ब्रांचेस को आकार देता है माली, तब उस जो पौधा है उसके कानों में गुनगुनाता है, ठीक है? उस बोनसाई ट्री के कानों में गुनगुनाता है वो माली, और क्या गुनगुनाता है? इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक, हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। ठीक है, ये जो माली है उसके कानों में गुनगुना रहा है कि आपका यही स्वभाव है, छोटा छोटे पौधे, तुम्हारा यही स्वभाव है कि तुम छोटे रहो, मतलब तुम अपनी सोच को, लड़कियों को कहा जा रहा है कि उनके घर वाले उनको यही समझाते हैं कि बच्ची तुम मतलब अपनी सोच को ऐसे ही छोटा रखो, कोजी रहो, कोजी मतलब कंफर्टेबल रहो, किसी के लिए भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट मत बन जाओ कि तुम्हें संभालना, तुम्हें समझना मुश्किल हो जाए, है ना? सबके लिए कंफर्टेबल रहो, किसी भी सिचुएशन में ढल जाओ, डोमेस्टिक एंड वीक रहो, नाजुक रहो, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, ज़्यादा मजबूत दिखाने की अपनी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू रहो, ठीक है? घर में काम-काज करो, शादी करो, बच्चे करो, ये करो, ठीक है? और उनको एहसास भी दिलाते हैं कि आप कितने लकी हो कि आपको रहने के लिए घर मिल गया है, आपको खाने के लिए खाना मिल गया है, आपके शौक, शानो-शौकत के लिए, आराम के लिए सारी सुविधाएँ दे दी गई हैं और आप इसी में खुश रहो, आपकी यही लाइफ़ है। वैसे ही ये जो बोनसाई ट्री है इसको माली भी कह रहा है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुमको इतनी सुंदर पॉट में रखा गया है और मिनरल्स दिए जा रहे हैं, तुम्हारी देखभाल की जा रही है, रोज पानी दिए जा रहे हैं, मिट्टी दी जा रही है, मतलब बहुत सारे केयर्स मिल रहे हैं तुमको, तो ये तुम लकी हो कि तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोएटेस है वो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बोल रही हैं, जो कि सिर्फ औरतों की, अब यहाँ पे सिर्फ औरतों की बात नहीं हो रही है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है, जिनको हम दबा के रखते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कुछ और है और हम बना कुछ और देते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, विद लिविंग क्रिएचर्स, जब भी कोई जीवित प्राणी होता है, जो भी लिविंग क्रिएचर होता है, वन मस्ट बी बिगिन वेरी अर्ली टू ड्राफ देयर ग्रोथ। ठीक है, उनके जो ग्रोथ होती है, जो विकास होती है, उसको दबाने के लिए, यहाँ पे ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। तो उनको बौना बनाने के लिए, बेसिकली लड़कियों की सोच को बौना बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बचपन से ही उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू करना होता है कि आप बचपन से उनके मन में भरना होता है कि आपको यही करना चाहिए, आप इसी में अच्छे लगते हो, आप ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हो, है ना? तो धीरे धीरे बड़े होते 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 भी वो वैसे ही ढल जाएंगे, जैसे बोनसाई ट्री बड़े होते होते भी 9 इंचेस का ही रह जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, उसको भी लगता है कि मेरा यही नेचर है, इतना ही बड़ा होना चाहिए था मुझे। और वो कैसे होनी चाहिए, मतलब लड़कियां कैसी होनी चाहिए, इनके जो कंडीशंस दिए गए हैं या रेफरेंसेस दिए गए हैं, वो एक एग्जांपल के तौर पे एक रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? द बाउंड फीट, द क्रिपल ब्रेन, द हेयर इन कलर्स, ये सारे रेफरेंसेस हैं। ये जो रेफरेंस है वो चाइना से लिया गया है। चाइना में लड़कियों के पैरों को बांध दिया जाता था पहले, अब नहीं, बांध दिया जाता था और छोटा बना बना दिया जाता था कि ताकि उनके जो पैर हैं वो 3 नंबर के जूते ही लग सके उसमें। ठीक है, मतलब इतना छोटा रहे, और उस छोटे से पैर को खूबसूरती की निशानी मानी जाती थी। जो मतलब जो पैर छोटे होते थे वो लड़कियां सुंदर है, ऐसा माना जाता था। तो वो सुंदरता का जो मापदंड होता है, जो मेजरमेंट होता है, तो उसके चक्कर में लड़कियां खुद भी अपने पैरों को बांध लेती थी। और ये जो इमेज देख पा रहे हो आप, इमेजेस में ये पैर की जो डिजाइन बनी है, अजीब सी बनी है, वो इसीलिए बनी है क्योंकि उनके फीट को बांध दिया गया था बैंडेज से, बहुत पूरे तरीके से, जिसमें पेन भी होता है और मसल्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही, तो बढ़ते हैं तो बेतरतीब तरीके से बढ़ जाते हैं इधर से उधर। ठीक है, कभी उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, कभी मसल्स इधर से उधर बढ़ जाते हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। फिर भी उसको सुंदरता की निशानी मानी गई है, तो फिर वो करते थे। ठीक है, अ क्रिपल्ड ब्रेन, अपंग सोच, सोच को ही इतना छोटा बना दो कि वो खुद ही को
मारना शुरू कर दे, ठीक है? तो ऐसा क्रिपल्ड ब्रेन वैसा बना दो, अपंग सोच का बना दो। और हेयर इन कर्लर्स, ये एक रेफरेंस दिया गया है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है कि जो बाल होते हैं उनको कर्ल करने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो लड़कियों को अपने बाल कर्ल करते रहना चाहिए। यानी कि खूबसूरती पे ध्यान देना चाहिए अपने, ठीक है? बाहर की दुनिया को नहीं देखना चाहिए, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या कर सकती थी, डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, कुछ भी बन सकती थी, टीचर, कुछ भी बन सकती थी, शेफ भी बन सकती, कुछ भी बन सकती थी, बट वो नहीं बनेंगी क्योंकि उनके सुंदरता पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया गया है कि आप सुंदर, आपका काम ही है सुंदर बन के रहना, ठीक है? घर में रहना, लोगों के खुशियों का ध्यान रखना, ठीक है? और लड़कों से बोल रहे हैं, मतलब जो उनके गार्डियंस हैं, उनसे पोएटेस बोल रही हैं कि वैसे ही हाथ को तुम पकड़ना चाहोगे, वैसे ही लड़कियों को तुम अटेंशन देना चाहते हो, वैसे ही लड़कियों को प्यार करना चाहते हो। जो ऐसी सोच की होती हैं, जो बाउंड फीट की होती हैं, जो क्रिपल ब्रेन की होती हैं, जो खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, वैसे ही हाथ को तुम पकड़ना चाहोगे। द हैंड्स यू लव टू टच। ओके, तो यहीं पे ये पोएम खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। ऐसे ऐसे को कवर करना अब मेरा टारगेट है। थैंक यू।